भारतीय जनता पार्टी के तरफ से इन दिनों सहयोग कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें आज मुख्य रूप से समस्याओं को सुनने के लिए कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद थे। और इस बीच हमारे साथ कुछ महिलाएं यहां पर मौजूद हैं, जो कि दरभंगा से ये लोग आई हुई हैं और अपनी समस्याओं को लेकर ये लोग पहुंची थी। क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या मंत्री जी से मिलने के बाद इन तमाम महिलाओं की समस्या का समाधान हो पाया है या नहीं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है? पूजा राय, दरभंगा से। हम अनियोजित कार्यपालक हैं। और हमारा 2018 में मतलब डीएम सर के द्वारा वैकेंसी निकाला गया। हमने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिए, लिखित एग्ज़ाम दिए, टाइपिंग दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों का। उसके बाद मेरिट लिस्ट आया, हमारा नाम भी आया। उसमें 600 का पैनल बना, जिसमें से 500 से ऊपर का ज्वाइनिंग दे चुका है। हम 80 ऐसे लोग हैं जिनका अभी नियोजन नहीं। कार्यपालक अभियंता के पद पर आप लोग ने, सहायक के पद पर आप लोग आई थी और कुछ लोगों का जो है नियुक्ति हो गया, आप लोगों का नियुक्ति नहीं। हाँ जी। क्यों हुआ है, क्यों ऐसा हुआ, जानने की कोशिश की आप लोग? यही है, ये बोला जा रहा है यहाँ से कि ठीक है, अब आप लोग का नियुक्ति नहीं होगा, अब जो भी होगा बेल्टोन से होगा। एक ऐसा आदेश जारी कर दिया। मैंने यहाँ अभी मंत्री लोग से मिले, वो बोले ये ऊपर लेवल की बात है, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन इससे पहले भी हम लोग को मिल के गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब जनता दरबार में हम लोग मिले थे हमारे एक कैंडिडेट, तो मुख्यमंत्री साहब क्लियर बोल रहे हैं कि आधे का आप सिलेक्शन कीजिएगा, आधे का नहीं कीजिएगा। लेकिन बगल के जो सचिव थे उनके, वो बोल रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं, सर सो ऐसे हुआ, पैनल नहीं बना था, ये वो तो बोल रहे हैं। उनके बाद उस लड़का को सामान्य प्रशासन में भेजा गया। वहीं पे सामान्य प्रशासन में जब गए, वहाँ बोला जाता है अब आप लोग का नहीं होगा। जो है ना, मुख्यमंत्री जो बोल दिए हैं, जो होगा बेल्टोन से लिया जाएगा, आप लोग का नहीं लिया जाएगा। सर हमने एक साथ एग्ज़ाम दिया, फॉर्म भरा, ठीक है। सबसे पहले बीपीएसएमई कार्यपालक की वैकेंसी नहीं, उसके बाद बेल्टोन का हुआ था, पैनल बना। उस पैनल से 600 में से 500 का नियोजन हो गया दरभंगा में। और जो शेष बचे हुए उनको बोला जा रहा है कि अब नहीं होगा। डीएम से मैंने कितने बार मिला, डीएम साहब बोलते हम कर देंगे, जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप जो अच्छा है कि अपने ज़िला में नहीं जाके पटना में आप जनता दरबार में गए थे आप? बिल्कुल, पटना जनता दरबार में मैंने गया था, मेरे कैंडिडेट वहाँ मिले। तो मुख्यमंत्री साहब ये बात बोले हैं कि जो है ना, आधे का आप नियोजन कीजिएगा, आधे का नहीं कीजिएगा, आधे को मिलेगा, आधे को नहीं मिलेगा। लेकिन उनके बगल में जो सचिव थे वो उनको समझा रहे, सर पैनल ये हो गया, जो भी है पैनल में नहीं रहा, पैनल वहाँ दूसरे जिला का ये रूल है। उसके बाद उस लड़के को जो है सामान्य प्रशासन में भेजा गया। सामान्य प्रशासन में वही लोग मिले, जो चंचल कुमार, प्रतिमा मैम, ये लोग मिली वहाँ पे। तो वो लोग तो पहले भी हम लोग को बोलते हैं कि आप लोग का नहीं होगा। उस टाइम भी वही बोला गया कि अब आप लोग का नहीं होगा, जो होगा बेल्टोन से लिया जाएगा। सर हम लोग बहुत परेशान हैं। पैनल की वैलिडिटी 3 साल होती है, जो सितंबर में हम लोग को पूरा होने वाला है। और उसके बाद डीएम साहब भी चाह कर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैनल की वैलिडिटी के बाद अगर हम डीएम से मिलते हैं तो वो एक बहाना करेंगे, आपका वैधता खत्म हो चुका है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सितंबर से हम लोग को है, सितंबर में अगर सर हो जाता है तो हम लोग को रोज़गार मिल जाएगा। और सरकार का तो आश्वासन ही है कि 19 लाख रोज़गार। जब हम लोग पास करके बैठे हुए हैं, हम लोग को तो रोज़गार दे ही नहीं रहे हैं। अब बाकी का भगवान जाने। ये 19 लाख का रोज़गार है। हम चाहते हैं सरकार से कि हम लोग को रोज़गार मिले, क्योंकि हम लोग 3 साल से पुरने को है, वेटिंग में है। हम लोग को पहले प्राथमिकता दिया जाए। लेकिन ऐसा मिलने के बाद अभी तक हम लोग को कोई आश्वासन ठोस नहीं मिला जिसपे हमको लगे कि हम लोग के बारे में कुछ निर्णय लिया जाए। आप लोग मंत्री जी के पास गए थे तो क्या हुआ है, यहाँ से क्या आश्वासन मिला? यहाँ से तो हमें कुछ उम्मीद लग नहीं रहा है, बस आश्वासन दे के छोड़ दिया जा रहा है। अब तुम यहाँ जाओ या वहाँ जाओ, या जहाँ जाना है वहाँ जाओ तुम, बस यही हो रहा है। और आप लोग भी सब साथ में हैं? यस, यहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस हमें नहीं मिला है। यहाँ आने पे हमने अपना प्रॉब्लम बताया, जो समस्या है वो बताया, पर यहाँ से आश्वासन दिया गया है, पर ऐसा कोई पॉजिटिव रिस्पांस हमें कुछ ऐसा लगा नहीं कि हमारे पक्ष में कुछ ऐसा हमें। ये बताइए कि जनता दरबार भी आप लोग हो गए, यहाँ सहयोग कार्यक्रम में भी आप लोग हो आई, अब इसके बाद आगे क्या कीजिएगा? क्या लगता है कहाँ आप लोगों को न्याय मिलेगा? आगे अब हाई कोर्ट करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम हाई कोर्ट तो करेंगे, हार यहाँ जब इतने यहाँ तक आ चुके हैं तो थोड़ा और ऊपर जाएंगे। बस यही कहना है कि हम हाई कोर्ट करके ही रहेंगे। अपने हक के लिए तो एक बच्चा भी लड़ता है, हम तो फिर है ये है। दरभंगा से? जी, हम दरभंगा से अपने बेबी को लेके आए हैं। कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी जाते ही रह रहे हैं। अब बस ये है, आखिरी उपाय हमारे पास एक हाई कोर्ट है। बस अब हम सबका यही विचार है कि हम हाई कोर्ट करने जा रहे हैं। बस आप पर देखिए, ये तमाम महिलाएं और पुरुष हैं जो 2015 में इन लोगों की बहाली निकाली गई थी और इनमें से कुछ लोगों की बहाली जो है वो पूरी कर दी गई है। लेकिन जो शेष बचे अभ्यर्थी हैं वो तमाम लोग आज यहाँ पर मंत्री जी से मिलने आए थे सहयोग कार्यक्रम के तहत।
लेकिन इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ना तो जनता दरबार में इनकी आवाज़ को सुना जा रहा है और ना ही सहयोग कार्यक्रम के तहत जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संचालित की गई है उसमें किया जा रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का एकमात्र रास्ता जो बचता है वो हाई कोर्ट बचता है और इन लोगों ने साफ तौर पर ये कहा है कि अगर कहीं से हमें सहायता प्रदान नहीं होती है तो हम सीधे हाई कोर्ट का रुख करेंगे।